हेलो बेटा, कल हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट। इसमें हमारा चैप्टर था फर्स्ट इशू ऑफ शेयर। इसमें हमने कंपनी का अर्थ, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 पॉइंट हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे अगला, अंशों के हस्तांतरण का। क्या है कि कंपनी की पूंजी हिस्सों में बटी हुई होती है और प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। यह अंश कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को दे सकता है। नंबर 6, प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। क्या है? अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, परंतु उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि ये संभव नहीं हो पाता और न ही उचित कि सभी अंशधारी कंपनी के प्रतिदिन के प्रबंध में भाग ले सकें। अतः कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने हुए संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। ये नहीं कि बंदे सारे मिलके कर लें, हर रोज़ का वो सारे के सारे नहीं कर सकते, कोई कहीं पे होता है कोई कहीं पे। इसीलिए सारे शेयर होल्डर्स मिलके कुछ बंदों को नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? संचालक मंडल। और वो संचालक मंडल ही उस कंपनी को सुचारू रूप से चलाता है। अब है हमारे पास कंपनी के प्रकार। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, पहले था कंपनी अधिनियम 1956, उससे पहले हमारी साझेदारी 1932 थी, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया और न्यू कंपनी अधिनियम बनाया गया 2013। इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा? सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सी? अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वो भी क्या है? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, वो भी 3 तरह की है। कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे पहली कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली कंपनी है असीमित कंपनी। असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि कंपनी को हानि हो जाती है और कंपनी की संपत्तियां उसके ऋण को चुकाने के लिए अपर्याप्त हैं, तो लेनदारों के दावों को चुकाने के लिए, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं जो मांग रहे हैं उनका पैसा चुकाने के लिए सदस्य को निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है। यद्यपि कंपनी अधिनियम इनके निर्माण की अनुमति नहीं देती, परंतु क्योंकि ऐसी कंपनियों में जोखिम बहुत अधिक होता है, अतः भारत में नहीं पाई जाती। असीमित कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसका कोई भी लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, यानी कि अगर कंपनी को बेचते समय आपको उसके सेट्स को बेचने से इतना पैसा नहीं मिला कि आप क्रेडिटर्स को पे कर सकें, तो आपको अपने घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह की कंपनीज इंडिया में तो चलन में नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होती हैं। आगे है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो ऐसी कंपनी में कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। सदस्यों का दायित्व केवल कंपनी के समापन की दशा में ही उत्पन्न होता है। क्या है कि जितने पार्टनर्स ने जो गारंटी दी है वहाँ तक ही उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और वो कब होती है? जब कंपनी के डिसोल्यूशन होता है। आगे है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तो ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके पास जो अंश है उन अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। यदि किसी सदस्य ने अपने अंशों की पूर्ण राशि चुका दी है तो उससे और कोई या और ज़्यादा राशि नहीं मांगी जा सकती। यदि किसी सदस्य के पास आंशिक चुकता अंश हैं तो उससे कंपनी के जीवन काल में अथवा समापन के समय अंशों की शेष राशि मंगाई जा सकती है। ऐसी कंपनियों को पुनः निजी, सार्वजनिक और एक व्यक्ति कंपनियों में विभक्त किया जा सकता है। किसको? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में।
तो इसमें क्या होता है, अगर 10 रुपये का शेयर है और उन्होंने 10 शेयर लिए हैं, तो 10 रुपये के 10 शेयर्स के 1000 रुपये बने, तो उनकी जो गारंटी है या उनकी जो लाइबिलिटी है कितने तक है, 1000 रुपये तक। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। अगर आपने 8 रुपये मांगे हैं पर शेयर और 2 रुपये आपके बकाया हैं, तो 2 रुपये वो चाहे तो कंपनी के डिसोल्यूशन पे मांग सकते हैं, चाहे तो कंपनी के बीच में भी मांग सकते हैं। लेकिन मांगेगी कितने, सिर्फ वो 2 रुपये ही जो बकाया हैं आपने नहीं दिए हैं, ना कि आपसे ज़्यादा मांग पाएंगे। तो वो क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब इसके पार्ट हम करेंगे कल, क्योंकि धीरे धीरे आप अच्छे से इसको कर लोगे तो ही समझ में आएगा। अगर जल्दी भागे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, काफ़ी टिपिकल सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो जितना कराऊँ उतना ही आप इसे करते जाइए। थैंक यू।